अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शेरशाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। शायद इसका कारण ये रहा हो कि उन्होंने सिर्फ 5 वर्षों तक भारत पर राज किया और उनकी मौत के 10 वर्षों के भीतर उनके वंश का शासन भी समाप्त हो गया। शेरशाह की जीवनी लिखने वाले कालिका रंजन कानूनगो लिखते हैं, शेरशाह का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना, अनुशासन प्रियता और रणनीति बनाने में वो अकबर से कम नहीं थे। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। उन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे। बाबर की सेना में रहते हुए ही इन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। बाद में शेरशाह बिहार के एक छोटे सरगना जलाल खां के दरबार में उपनेता के तौर पर काम करने लगे। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं बंगाल जीतना चाहता था, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी का इलाका पड़ता था। हुमायूं ने उससे लड़ाई करने का मन बनाया। मशहूर इतिहासकार फरहत नसरीन अपनी किताब इफ हिस्ट्री हैज टोल्ड अस एनीथिंग में लिखती हैं, शेरशाह की महत्वाकांक्षा इसलिए बढ़ी क्योंकि बिहार और बंगाल पर उनका पूरा नियंत्रण था। अंततः वो मुगल बादशाह हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, शेरशाह हुमायूं से कहीं बेहतर थे। वर्ष 1537 में दोनों की सेनाएं उत्तर प्रदेश में चौसा में एक दूसरे के सामने थी, लेकिन लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत शेरशाह के पास भेजा। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब तखब्बुत तारीख में लिखते हैं, जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेरशाह कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काट रहे हैं। जमीन पर बैठकर ही उन्होंने हुमायूं का संदेश सुना। अजीज ने ही दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसके तहत ये तय हुआ कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दे दिए जाएंगे। इसके कुछ समय बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच फिर मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना शेरशाह की तुलना में काफ़ी बड़ी थी। जहां शेरशाह की सेना में कुल 15,000 सैनिक थे, हुमायूं की सेना में 40,000 से कम सैनिक नहीं थे। लेकिन हुमायूं के सैनिकों ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनका साथ छोड़ दिया और बिना एक भी सैनिक गंवाए शेरशाह की जीत हो गई। जब हुमायूं वहां से भागने लगा तो शेरशाह ने उसका पीछा करने के लिए अपने राजपूत सिपहसालार ब्रह्मादित्य गौड़ को एक बड़े दस्ते के साथ लगाया। अब्बास सरवानी लिखते हैं, गौड़ को निर्देश थे कि वो हुमायूं से लड़ने के बजाय सिर्फ उसका पीछा करे। हुमायूं अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ किसी तरह आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचकर उसने अपनी बेगम दिलदार को लिया और अपने खजाने से कुछ धन लेकर मेवात के रास्ते लाहौर की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद शेरशाह भी आगरा पहुंच गए। फिर उन्होंने ब्रह्मादित्य और ख्वास खां दोनों को हुमायूं के पीछे लगा दिया। हुमायूं का पीछा करने का उद्देश्य उसे पकड़ना नहीं, बल्कि उसे हिंदुस्तान से खदेड़ देना था। हुमायूं किसी तरह लाहौर पहुंचने में सफल रहा। वहां वो करीब 3 महीने रहा, क्योंकि उसके पीछे भेजे गए शेरशाह के सैनिक बारिश के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। शेरशाह को पूरे हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनवाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए ताकि सड़क पर चलने वालों को पेड़ की छाया मिल सके। उन्होंने 4 बड़ी सड़कें बनवाई, जिसमें सबसे बड़ी थी
ढाका के पास सोनार गांव से सिंधु नदी तक की 1500 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे आज जीटी रोड कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें भी बनवाई। न सिर्फ ये, उन्होंने हर 2 कोस पर लोगों के ठहरने के लिए सराय बनवाई। हर सराय पर 2 घोड़े भी रखवाए, जिनका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए हर कार्य कर सके। शेरशाह के प्रशासन की सफलता में इन सड़कों और सरायों ने अहम भूमिका निभाई। उनके राज में अधिकारियों का अक्सर तबादला कर दिया जाता था और उनके सैनिक भी अक्सर गतिशील रहते थे। ये सराय इन अधिकारियों और खुद बादशाह के विश्राम गृह का काम करती थी। हर सराय में बादशाह के लिए एक अलग कमरा आरक्षित रखा जाता था। शेरशाह का शासनकाल बहुत कम होने के बावजूद स्थापत्य कला में उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। उनकी मंशा इसे दिल्ली का 6ठा शहर बनाने की थी। वर्ष 1542 में उन्होंने पुराने किले के अंदर ही किला-ए कुन्हा मस्जिद बनवाई। लेकिन सासाराम में बने उनके मकबरे को स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। शेख रिज़उल्लाह मुश्तकी अपनी किताब वक़ियत-ए मुश्तकी में लिखते हैं, शेरशाह अपने लोगों के लिए पिता के समान थे। असामाजिक तत्वों के प्रति वो काफ़ी सख्त थे, लेकिन दबे कुचले लोगों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति उनके मन में बहुत दया और प्यार था। उन्होंने हर दिन भूखे लोगों के खाने के लिए 500 तोले सोने को बेचने से मिलने वाली रकम तय कर दी थी। उन्होंने ये नियम बना दिया था कि वो जहां कहीं भी रुके हों, वहां के हर व्यक्ति को खाना उपलब्ध कराया जाए। सभी को आदेश थे कि शाही बावर्ची खाने में आने वाले हर शख्स को खाना खिलाकर भेजा जाए। वहां हजारों लोगों को रोज खाना खिलाया जाता था। रिज़उल्लाह मुश्तकी आगे लिखते हैं, शेरशाह ने कभी भी अत्याचार करने वाले का साथ नहीं दिया, चाहे वो उनके नज़दीकी रिश्तेदार ही क्यों न हो। 2/3 रात गुजर जाने के बाद उनके नौकर उन्हें जगा देते थे। उसके बाद वो 4 घंटे तक, यानी फज्र की नमाज तक, देश के हालात के बारे में रिपोर्ट सुना करते थे। वो बिना वजह खून बहाए जाने और क्रूरता के सख्त खिलाफ थे। शेरशाह का प्रशासन बहुत चुस्त था। जिस किसी भी इलाके में अपराध होते थे, अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर्जाना देने के लिए कहा जाता था। अब्बास खां सरवानी लिखते हैं, ग्राम प्रमुख यानी मुकद्दम का काम गांव के हिसाब किताब को संभालने से कहीं अधिक था। अगर गांव में कोई अपराध होता था तो इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था। डकैती या यात्रियों की हत्या होने पर उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो दोषियों को पकड़े और लूटा गया सामान बरामद करे। शेरशाह की दयालुता के और भी कई किस्से मशहूर हैं। अब्बास सरवानी लिखते हैं, शेरशाह की गिनती हमेशा सबसे दयालु विजेताओं में की जाएगी। इस बात के विवरण मिलते हैं कि जब वो हुमायूं की हार के बाद आगरा पहुंचे तो कई मुगल रानियों और महिलाएं बाहर आकर उनके सामने सिर झुकाने लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हमेशा इस बात का भी ख्याल रखा कि उनकी सेना के पैरों तले लोगों के खेत न रौंदे जाएं। अगर उनकी सेना की वजह से खेतों को नुकसान पहुंचता था तो वो अपने अमीर भेजकर किसान को तुरंत नुकसान का मुआवजा दिलवाते थे। अपने सैनिकों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था और उनके सैनिक उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। मशहूर इतिहासकार H.G. कीन अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ द रेसेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लिखते हैं, वो पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहा। अपने छोटे से करियर में उन्होंने लोगों के बीच धार्मिक सौहार्द स्थापित करने पर बहुत जोर लगाया। शेरशाह के शासन में हिंदुओं को
महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता था। उनके सबसे प्रिय जनरल ब्रह्मजीत गौर थे, जिन्हें उन्होंने चौसा और बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं का पीछा करने भेजा था। हालांकि निजी जीवन में वो पक्के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकांशतः हिंदू प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किए। उन्होंने पहली बार ये सोचा कि सरकार को हमेशा अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। बाद की किसी भी सरकार ने, जिसमें अंग्रेज भी शामिल हैं, ये समझने की बुद्धिमानी नहीं दिखाई। शेरशाह ने वर्ष 1544 में कलिंजर के किले का घेरा डाला। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह कछवाड़ा से बिना आगरा वापस लौटे सीधे कलिंजर गए। सलातिने अफगाना के लेखक अहमद यादगार लिखते हैं, शेरशाह के कलिंजर जाने का कारण वीर सिंह बुंदेला था, जिसे शेरशाह ने अपने दरबार में तलब किया था, लेकिन उसने भागकर कलिंजर के राजा के यहाँ शरण ली थी और उसने शेरशाह को सौंपने से इनकार कर दिया था। कलिंजर का किला समुद्र की सतह से 1230 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था। शेरशाह ने किले को घेर कर सुरंगें और ऊंची मीनारें बनवाना शुरू कर दी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो तय हुआ कि 22 मई 1545 को किले पर हमला बोला जाएगा। हमले में भाग लेने के लिए शेरशाह खुद आगे आ गए। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं, जब दरिया खां बम लाए तो शेरशाह उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आए जहां से वो तीर चला रहे थे और उस स्थान पर खड़े हो गए जहां बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पलीते में आग लगाकर उन्हें किले के अंदर फेंकने का आदेश दिया। जब सैनिक इन बमों को किले के अंदर फेंक रहे थे, एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस लौटा और उस स्थान पर फटा जहां बाकी बम और पटाखे रखे हुए थे। बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ आग लग गई। वहां मौजूद शेख खलील, शेख निजाम और दूसरे सैनिक तो आंशिक रूप से जले, लेकिन शेरशाह करीब करीब आधे जल गए। उसी हालत में उन्हें शिविर के बीचों बीच ले जाया गया। वहां उनके दरबार के सभी विशिष्ट लोग मौजूद थे। शेरशाह ने उसी जली हुई हालत में अपने एक जनरल ईसा खां को तलब किया और आदेश दिया कि उनके जिंदा रहते किले पर कब्जा कर लिया जाए। ईसा खां ने यह सुनते ही किले पर चारों ओर से हमला बोल दिया। अब्बास सरवानी लिखते हैं, शेरशाह के सैनिक चींटियों और टिड्डियों की तरह किले पर टूट पड़े। जब भी शेरशाह को थोड़ा बहुत होश आता, वो चिल्लाकर अपने सैनिकों को किले पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करते। अगर कोई उन्हें देखने आता तो वो कहते, यहां अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय लड़ने जाओ। उस समय मई का महीना था और वहां बहुत गर्म हवा चल रही थी। शेरशाह के सैनिकों ने उनके शरीर पर चंदन का लेप और गुलाब जल का छिड़काव किया, लेकिन हर घंटे गर्मी बढ़ती ही गई और शेरशाह को कोई आराम नहीं मिला। दोपहर की नमाज के समय शेरशाह की सेना किले में घुसने में कामयाब हो गई। अब्बास आगे लिखते हैं, जैसे ही शेरशाह को जीत की खबर सुनाई गई, उस तकलीफ में भी उनके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव उभर आए। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, या खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी इस इच्छा को पूरा किया। ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गई। शेरशाह की मौत के 5वें दिन उनके दूसरे नंबर के बेटे जलाल खां कलिंजर पहुंचे।